Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सुबह का वक्त था, लेकिन सानिया के लिए हर दिन एक ही जैसा होता था। घर में सब जाग चुके थे, लेकिन उसका कमरा, जो असल में एक पुरानी स्टोर रूम था, अब भी अधूरे अंधेरे में था। एक छोटी सी खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, जिसके शीशे कब के धुंधले हो चुके थे। वहीं कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसका एक दरवाजा बंद ही नहीं होता था। उसके बेड पर एक पतला सा मैट्रेस था, जिसमें चारों तरफ से स्प्रिंग्स निकले हुए थे। कहीं से देख लो, ये रूम कुछ बड़े से बंगलों का हिस्सा नहीं लगता था, जिसमें तनीषा और उसकी माँ शान से रहती थी। ये एक नुक्कड़ था, जैसे घर में जगह बची हो और बस उसी में उसे थोक दिया गया हो। सानिया अपनी आंखों पर से चादर हटाकर बैठी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद थी, लेकिन थकान पुरानी थी। बाहर से तनीषा की हंसी की आवाज आ रही थी। मम्मी देखो ना, सानिया अभी तक सोती है। कॉलेज में भी ये इतनी ही लेजी है, इसीलिए तो कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। तनीषा हंसी में डूबी थी, लेकिन हर लफ्ज एक तीर की तरह सानिया के दिल में चुभ रहा था। उसकी माँ गुजर चुकी थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। पिता ने जल्दी दूसरी शादी कर ली और उसके बाद सब कुछ बदल गया। पहले सानिया घर की रानी थी, आज एक नौकरानी जैसी जिंदगी जी रही थी। उसके पिता मिस्टर अरविंद मेहता एक छोटा बिजनेस चलाते थे, पर जितनी मोहब्बत उन्होंने पहले सानिया से की थी, उससे कहीं ज्यादा अब वो अपनी दूसरी पत्नी और तनीषा को देते थे। सानिया के लिए उनकी आंखों में न प्यार था, न समझ, न जिम्मेदारी। चाय बन गई या नहीं? तनीषा की माँ की चीख से उसके ख्याल बिखर गए। सानिया ने जल्दी से चादर हटाई, पानी के स्प्लैशेस से अपना चेहरा धोया और नीचे किचन की तरफ भागी। और हाँ, ब्रेड भी टोस्ट कर देना और तनीषा के लिए चॉकलेट मिल्क बनाना मत भूलना। उसका मूड खराब हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा। सानिया चुपचाप सिर हिला के काम में लग गई। गरम गरम चाय का कप, टोस्ट का प्लेट और एक सुंदर मग में चॉकलेट मिल्क उसने ट्रे में सजाया। पर जैसे ही ट्रे टेबल पर रखने जा रही थी, तनीषा ने हंसते हुए कहा, बर्तन साफ किया भी था या बस हाथ घुमा के ले आई हो? सानिया ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखी और कुछ नहीं बोला। उसने सीख लिया था कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ज्यादा कह जाती है। उसके पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनकी आंखों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आंख उठाकर भी नहीं पूछा कैसी हो। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और तनीषा कॉलेज के लिए तैयार हो गई। डिजाइनर बैग, ब्रांडेड शूज, परफेक्ट मेकअप और एक कॉन्फिडेंस स्मार्क उसके चेहरे पर। उसकी माँ उसका लंच बॉक्स पैक कर रही थी, जैसे एक प्रिंसेस को पैलेस भेज रही हो। सानिया ने अपना बैग उठाया, जो एक पुरानी सी स्लिंग बैग थी, जिसमें कॉलेज की बुक्स और एक बॉटल थी। उसका खाना रोज घर से नहीं जाता था, कभी हॉस्टल की कैंटीन, कभी फ्रेंड्स से थोड़ा थोड़ा शेयर करके काम चल जाता था। जब तक हम वापस आएंगे किचन साफ होना चाहिए, कल के बर्तन भी धुलने बाकी हैं। और हाँ, कपड़ों का लॉन्ड्री भी चेक कर लेना, तनीषा की वाइट शर्ट पे एक छोटा स्टेन है। ये कहकर स्टेप मॉम ड्राइवर के साथ तनीषा को लेकर निकल गई। सानिया के पिता उन दोनों के साथ नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना पहना हुआ चश्मा उतारा, एक बार घड़ी देखी और बिना कुछ कहे अपने ऑफिस के लिए निकल गए। घर में सिर्फ साइलेंस रह गया। उस साइलेंस में सिर्फ एक आवाज थी, सानिया की सांसों की। उसने बर्तन उठाए, सब साफ किया और तब जाके कॉलेज के लिए निकली। उसके पास बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, तो लोकल ऑटो या कभी कभी बस में सफर करती थी। आज भी वो वही कर रही थी। रोड पर चलते वक्त उसने अपने बैग से ईयरफोन्स निकाले और एक वॉइस नोट प्ले किया। हाय सानू, आई मिस यू यार, यूके में सब है पर तू नहीं। अजय का क्या सीन है अब, तूने कन्फेस किया या नहीं, बता जल्दी। रोहिणी की आवाज थी, एक पुरानी दोस्त, एक असली दोस्त। अब यूके में जॉब कर रही थी, लेकिन हर हफ्ते वॉइस नोट्स भेजना नहीं भूलती। उसका हर नोट सानिया के लिए एक तसल्ली था कि कोई तो था जिसे उसकी चिंता थी। अजय। रोहिणी के नोट का दूसरा हिस्सा जैसे उसके दिल में एक चुभन बन गया। उस लड़के का नाम ही काफी था उसकी धड़कनें तेज करने के लिए। वो लड़का जो कॉलेज में सब लड़कियों के लिए एक ड्रीम बॉय था, हैंडसम, इंटेलिजेंट, थोड़ा रूड लेकिन रियल। उसके पिता का बिजनेस थोड़ा बड़ा था सानिया के पिता से, लेकिन अजय कभी उस पैसों का दिखावा नहीं करता था। शायद इसीलिए सानिया उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी थी। पर मसला ये था कि रोहिणी भी उसे पसंद करती थी और वो ये बात ओपनली सानिया से शेयर करती थी।
सानिया कॉलेज के गेट के पास पहुंची। आज भी तनीषा अपने फ्रेंड्स के साथ गेट के पास खड़ी थी। उसकी हंसी, उसकी अदाएं, सब कुछ ऐसा था जैसे वो कॉलेज की क्वीन हो। सानिया ने छुपके से निगाह उठाई। अजय कुछ स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था, लेकिन तनीषा उसकी तरफ जा चुकी थी। सानिया ने सर झुका लिया। उसने हमेशा की तरह साइड गेट से अंदर एंटर किया। आज भी वो वही थी, एक अमीर लड़की जो अंदर से टूटी हुई थी, जिसकी माँ नहीं थी, पिता था पर सिर्फ नाम का, घर था पर एक कोने में, स्टेटस था पर इज्जत नहीं, और प्यार, उसकी जिंदगी में प्यार एक ऐसी छाया था जो हमेशा पास लगती थी पर कभी मिलती नहीं थी। सानिया रात के अंधेरे में किचन के कोने में बर्तन रख रही थी जब उसने तनीषा की माँ और उनके मेहमान की आवाज़ें सुनी। वो बातें किसी प्राइवेट प्लानिंग जैसे लग रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, तो बिना आवाज किए वो दीवार के पीछे छुपकर सुनकर रही थी। रोहन थोड़ा स्लो है, लेकिन उसका खानदान पैसे वाला है, हमारे लिए तो परफेक्ट है, तनीषा की माँ बोल रही थी। पर रोहन के लिए तो तनीषा का रिश्ता आया है ना, एक औरत ने पूछा। तनीषा की माँ की हंसी निकली। अरे तनीषा तो मेरी लाडली है, उसका रिश्ता मैं किसी स्मार्ट लड़के से करूंगी। रोहन जैसे पागल के साथ तो सानिया को चिपका देना है। वैसे भी घर में पड़ी रहती है बिना काम के, ऐसी लड़की की तो सेटिंग वहीं ठीक है। सानिया का दिल कांप गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का फैसला इतनी आसानी से कोई और ले लेगा, वो भी बिना उससे पूछे। उसके पैर थरथरा रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने वहां से बिना आवाज के निकलने का फैसला कर लिया। 1 मिनट के लिए भी उस जहरीले घर में रुकना उसके लिए अब नामुमकिन था। अपना छोटा सा बैग उठाया जिसमें 2 पैर कपड़े, एक डायरी और उसकी माँ की फोटो थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और पीछे वाले गेट से घर छोड़ दिया। रात के 1 बजे थे, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी। उसने सड़क के कोने पर जाकर फोन निकाला, बैटरी बस 9% थी। एक नाम दिमाग में आया, रोहिणी, उसकी सबसे पुरानी, सबसे सच्ची दोस्त, यूके में जॉब करने के बाद भी हर बात शेयर करने वाली। सानिया ने कॉल किया। 1 बेल, 2 बेल, हेलो सानू, रोहिणी की आवाज आई। सानिया छुप नहीं पाई, रोने लग गई। रोहिणी, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। क्या? तू कहाँ है? रोहिणी घबरा गई। मैं बस स्टॉप के पास हूँ, मैं घर नहीं लौटूंगी, मुझे कोई और जगह चाहिए। सानिया के आंसुओं ने उसका गला भर दिया। मैं अभी आती हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मेरे कजिन की शादी है, तू मेरे साथ आ जा, कुछ मत सोच, मैं सब संभाल लूंगी। पूरा 1 घंटा लगा, लेकिन रोहिणी आ गई, एक कैब में। उसने सानिया को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई। तू सेफ है, बस अब इतना ही काफी है। रोहिणी ने सानिया को अपने कजिन के घर ले जाकर रख दिया। वो घर नहीं था, एक महल था। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून आरव राज सिंह उसका कजिन था। 30 के आसपास का स्मार्ट, रिजर्व्ड और एकदम डिग्निफाइड आदमी, वक्त और डिसिप्लिन का पक्का। सानिया ने पहली बार उसे देखा तो आंखों में सिर्फ एक अजीब सी तहजीब और अथॉरिटी थी। रोहिणी ने सब कुछ आरव की माँ को बता दिया, लेकिन सानिया के बारे में सिर्फ इतना बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, घर में थोड़ा इशू था, कुछ दिन यहीं रहेगी, प्लीज। आरव की माँ ने तुरंत हाँ कर दिया, यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। अगली सुबह शादी का दिन था। घर मेहमानों से भरा था, ढोल, लाइट्स, अरेंजमेंट्स, सब कुछ रॉयल था। सानिया ने रोहिणी के दिया हुआ एक सिंपल सा लहंगा पहना। इतने प्यार से ट्रीट होने की उसे आदत ही नहीं थी। तभी आरव की माँ ने उसे बुलाया। बेटा, एक काम है, मंडप में एक रस्म के लिए दुल्हन की जगह किसी लड़की को बिठाना है जब तक असली दुल्हन आती है। थोड़ी देर का ही सीन है, बस सिंबॉलिकली। रोहिणी ने हाँ में सिर हिला दिया। करना बस 10 मिनट का काम है, फन पार्ट है शादी का। सानिया शर्माते हुए ले गई मंडप में। उसका दुपट्टा उसके चेहरे पर था और पंडित मंत्र पढ़ रहा था। उसने समझा ये बस एक डमी रस्म है, पर उसे क्या पता था कि असली दुल्हन एक एक्सीडेंट में डिले हो गई थी और इमरजेंसी में पंडित ने शादी की सारी रस्में करवा दी थी, बिना ये जाने कि दुल्हन बदल चुकी है।
आरव ने पंडित के कहने पर उसके गले में वरमाला डाल दी, मांग में सिंदूर भरा। उस वक्त किसी को लगा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ इतना परफेक्ट था। जब असली दुल्हन मंडप तक पहुंची, कंफ्यूजन हुआ, पर तब तक रस्में हो चुकी थी। आरव की मां ने सानिया का दुपट्टा उठाया तो सबके चेहरे पे शौक था। ये क्या हुआ? रोहिणी चीखी। आरव ने सिर्फ एक बार सानिया की आंखों में देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस कहा शादी हो चुकी है। आरव की मां ने पंडित से कंफर्म किया और जब पंडित ने हाँ कहा तो सब कुछ रुक गया। मीडिया से दूर रखने के लिए फैमिली ने ये पूरा मैटर सीक्रेट रखने का फैसला किया। सिर्फ घर के क्लोज लोगों को पता था। पब्लिक के लिए ये शादी नहीं हुई थी। दुल्हन का नाम भी प्रेस से छुपा लिया गया था। सानिया शॉक में थी। ये मैंने कब सोचा था? उसके दिल ने पूछा। आरव ने पहली बार उसे शांत आवाज में कहा, मेरे लिए फैमिली की इज्जत सबसे पहले है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सानिया उस रात अपने रूम में थी, एक रॉयल बेड पर दिल में हलचल थी। उसने डायरी खोली और लिखा, एक गलती या एक नई कहानी। ये शादी मेरी सोच से परे थी, पर क्या ये नया शुरुआत बन सकता है? उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। उनके लिए सानिया अब भी वो लड़की थी जो उनके घर से भाग चुकी थी। पर दुनिया के सबसे पावरफुल शादी के 2 दिन बाद जब सानिया सुबह उठी तो उसने खुद को एक ऐसे रूम में पाया जो उसके सपनों से भी बड़ा था। लग्जरी मैट्रेस, शियर कर्टन्स, महंगी खुशबू से भरा हुआ वो कमरा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खालीपन था। ये उसका ससुराल था, लेकिन ना उसने मेहंदी लगाई थी, ना उसका डॉली में विदाई हुआ था। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक राज जो दुनिया से छुपाना था। सानिया ने वार्डरोब से सिंपल सलवार सूट निकाला, बिना किसी श्रृंगार के। आईने के सामने जाके खुद से बोला, तुम अब इस घर की बहू हो, लेकिन सिर्फ नाम की। तुम्हें सिर्फ निभाना है, जीना नहीं। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आरव उसका इंतजार कर रहा था। उसकी मम्मी, दादी और छोटी बहन नेहा भी बैठी थीं। सानिया ने आंखें झुकाकर सबको नमस्ते किया। दादी ने प्यार से हाथ उठाया, जीती रहो, बहुत सुंदर लग रही हो। पहले दिन से ही घर में रोशनी आ गई। सानिया ने एक फीकी सी मुस्कान दी। उसका दिल डर रहा था। उन्हें लगता है ये एक नॉर्मल शादी है। उन्हें ये नहीं पता कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील। आरव ने टेबल के नीचे से सानिया के हाथ पर एक हल्का सा टैप किया। उसका मतलब था, चुप रहो, सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। उस दिन सानिया ने घर के किचन से लेकर लिविंग रूम तक हर कोने को देखा। हर नौकर उसे भाभी जी कहकर बुलाता, लेकिन उसे सिर्फ ये महसूस होता रहा कि वो एक एक्टिंग कर रही है, एक ऐसे नाटक में जिसमें सभी अपना पार्ट निभा रहे हैं। दोपहर को आरव ने उसे लाइब्रेरी में बुलाया। तुम्हारे कॉलेज क्लासेस कल से हैं, राइट? उसने फॉर्मल टोन में पूछा। हाँ, और जॉब के फॉर्म भी भर रही हूँ। फाइनल ईयर के बाद इमीडिएटली कुछ करना है मुझे, सानिया ने जवाब दिया। आरव ने घोर कर देखा। मैं चाहूंगा कि लोग तुम्हें एक इंडिपेंडेंट, स्मार्ट लड़की के रूप में देखें, पर याद रहे, शादी का राज कभी नहीं बाहर जाना चाहिए। सानिया ने उसकी बात काटकर कहा, मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ, कल कॉलेज जा रही हूँ, सबको वही दिखाई देगा जो दिखाना चाहते हो। कॉलेज का पहला दिन नया सा था। जब सानिया ने गेट क्रॉस किया तो सब लोग उसे घूरने लगे। उसकी सिंप्लिसिटी में एक नई एलिगेंस थी। कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आए, अरे तू ही ना आरव राज के साथ फंक्शन में गई थी, उसने तुझे ड्रॉप भी किया था BMW में, रिमेंबर? सानिया ने सिर्फ एक स्माइल दी। हाँ, वो रोहिणी के कजिन है, शादी में मिले थे। एक और लड़की ने हंसकर बोला, कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं थे तुम दोनों, समथिंग गोइंग ऑन। सानिया ने सिर्फ आंखों से ताना दिया, तुम लोग कुछ भी सोच लो, मेरी लाइफ मेरी है। उसने बात को वहीं खत्म किया, लेकिन अंदर से घबराहट हो रही थी। एक झूठ को रोज पालना बहुत मुश्किल होता है। शाम को मैंशन वापस जाकर सानिया ने किचन में कुक से चाय बनाई। आरव बैल्कनी में कॉल पे था। जब वो अंदर आया तो उसने कैजुअली कहा, काफी लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे थे सोशल मीडिया पर, कुछ फोटोज भी वायरल हो गई हैं। सानिया का रंग उड़ गया। क्या तुमने कुछ बोला? आरव ने सर हिला दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलता भी नहीं, तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ इस घर के अंदर। सानिया ने ठंडे स्वर में कहा, काश ये घर भी असली होता, ये रिश्ता भी। आरव उसकी आंखों में कुछ देर तक देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चला गया अपने रूम की तरफ। अगले दिन आरव की मां ने एक पार्टी रखी, फैमिली के कुछ क्लोज लोगों के लिए। सबको फॉर्मली सानिया से मिलवाया गया। उनके लिए ये एक बहु वेलकम डिनर था,
पार्टी में सब गेस्ट सानिया को तारीफ की नजरों से देख रहे थे। क्या खूबसूरत जोड़ी है आरव और सानिया, भगवान करे नजर न लगे। सानिया ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था, मांग में सिंदूर नहीं, लेकिन लोगों को बस जोड़ी चाहिए होती है, सच नहीं। पार्टी के बाद आरव और सानिया टेरेस पर खड़े थे। ये सब एक्टिंग थकाने वाली है, सानिया ने कहा। एक्टिंग ही तो असली जिंदगी है सानिया, आरव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। सानिया ने उसकी तरफ देखा। एक दिन अगर ये राज खुल गया तो? आरव ने नजर घुमाई। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को डायरी लिखते हुए सानिया ने लिखा, मैं इस मैंशन में हूँ, इस घर की बहू भी, पर फिर भी मैं अकेली हूँ। हर चेहरा झूठा लगता है, हर मुस्कान एक नाटक। जब तक मैं खुद इस रिश्ते को अपना नहीं पाती, तब तक ये शादी सिर्फ कागजों तक है। उसने डायरी बंद की और सोचने लगी, ये राज कब तक छुपा रहेगा? कॉलेज कैंपस में उस दिन कुछ अलग सी गर्मी थी। ना सिर्फ मौसम में, बल्कि हवा में भी कुछ ऐसा था जो सनिया को बेचैन कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद पहली बार उसने पूरा दिन क्लासेस अटेंड किया। हर नज़र उस पर थी, जैसे उसके हर कदम की तलाश हो रही हो। उसने लाइब्रेरी के एक कोने में जाके अपना बैग रखा। दुनिया के लिए वो अब भी वही पुरानी सनिया थी, सिंपल, कंपोज्ड, इंटेलिजेंट। लेकिन उसके अंदर हर दिन एक नई जंग चल रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, इतनी बड़ी बन गई कि अब पहचानती भी नहीं। सनिया ने पलट के देखा, अजय, वही लड़का जिसे लेकर उसका और रोहिणी का दोस्ती में भी दरार आई थी। अजय अब और भी चार्मिंग लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी। हाय अजय, सनिया ने ठंडे लहजे में कहा। बस इतना ही? पहले तो तुम मुझे देखते ही हंस देती थी। उसने नजर में चिड़चिड़ापन लाया। सनिया ने आंखें चुरा ली। जिंदगी बदल गई है, तुम भी बदल गए हो। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि रोहिणी का मैसेज आया, डोंट फॉरगेट, इंटरव्यू एट 2 PM, तुम्हारे लिए स्पेशल कॉन्टैक्ट लगाया है। सनिया ने फोन बंद किया और लाइब्रेरी से निकल गई, अजय के सवालों को पीछे छोड़कर। शाम को आरव मैंशन के ऑफिस रूम में था। उसकी आंखें लैपटॉप पे थी, लेकिन सोच सनिया के आसपास घूम रही थी। वो उसकी हर मूवमेंट ट्रैक करवा रहा था, सीक्रेटली। उसने अपने पीए को कॉल किया, उस लड़की का बैकग्राउंड दोबारा वेरीफाई करो। जिस कंपनी में सनिया इंटरव्यू देने जा रही है, उनका HR हेड किससे मिलता है? पीए ने कंफर्म किया, सर, उस कंपनी के चेयरमैन आपके एक इन्वेस्टर ग्रुप में है, अगर चाहो तो। मैं कुछ नहीं चाह रहा, बस इंश्योर करो कि सनिया को जॉब मिल जाए, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पीछे हूँ, आरव ने सॉफ्टली कहा। इंटरव्यू रूम में सनिया कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अंडर प्रेशर। HR मैनेजर उसे पर्सनल सवाल पूछने लगा, आर यू मैरिड? एक सेकंड के लिए सनिया चौंक गई। उसने कामली जवाब दिया, नो, नॉट येट, आई एम सिंगल। वो झूठ बोल रही थी या सच कह रही थी, खुद उसे नहीं पता। उसने रेज्यूम बंद किया, एक छोटी स्माइल दी और निकली। बाहर निकलते ही उसने डीप ब्रेथ ली। शायद मैं नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, शायद। रात को जब सनिया घर आई तो मैंशन में आरव पहले से ही वेट कर रहा था। इंटरव्यू कैसा गया? उसने कैजुअली पूछा। सनिया ने बैग सोफा पे फेंका। अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब पर्सनल सवाल पूछे, जैसे किसी ने उन्हें ब्रीफ किया हो। आरव ने थोड़ा रुक कर कहा, तुम्हारा पास्ट काफी ड्रामेटिक रहा है, लोग नेचुरली क्यूरियस होंगे। सनिया ने उसके आंखों में देखा, तुम जानते हो ना, अगर एक दिन किसी को पता चल गया कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो मैं अपने करियर के लिए कभी ट्रस्टेड नहीं रहूंगी। आरव कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उसके लिए पानी का ग्लास निकाला, उसके हाथ में दिया और कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारा राज सिर्फ तुम्हारा रहेगा। सनिया ने ग्लास लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ तो टूट गया था। एक और झूठ, एक और एक्टिंग। नेक्स्ट डे कॉलेज में एक छोटी सी चिंगारी लगी। एक लड़का राजीव, जो अजय का दोस्त था, उसने एक वीडियो सर्कुलेट कर दिया जिसमें सनिया एक लग्जरी कार से उतर रही थी, आरव के मैंशन के सामने। ये लड़की किस बिजनेसमैन के साथ रहती है, स्पॉन्सर है या कुछ और? कैप्शन में लिखा था। सनिया के लिए वो एक तमाचा था। उसने इमीडिएटली रोहिणी को कॉल किया। रोहिणी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लोग मुझे कैरेक्टर लेस कह रहे हैं, मेरी डिग्निटी। रोहिणी ने काटा, सनिया, कंट्रोल योरसेल्फ, मैं सब हैंडल करूंगी, तुम बस स्ट्रांग रहो, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। रोहिणी ने तुरंत आरव को कॉल किया। आरव, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी को लोग स्लट शेम कर रहे हैं, तुम कब तक चुप रहोगे? आरव ने ठंडे लहजे में कहा, मैं कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बट नॉट येट, टाइम सही नहीं है।
उस रात सनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने छुपकर से मंदिर के सामने दिया जलाया और कहा, भगवान, अगर ये रिश्ता झूठा है तो इसे तोड़ दो, लेकिन अगर ये सच है तो मुझे इसमें थोड़ी इज्जत दे दो। जब आरव ने उसे मंदिर के सामने देखा तो कुछ देर उसे दूर से देखता रहा। उसने महसूस किया कि इस लड़की ने अपने माँ बाप की मोहब्बत नहीं देखी, स्टेप फैमिली का सितम सहा, और अब उसका सपोर्ट बनने की जगह वो सिर्फ एक साइलेंट विटनेस बन गया है। उस रात पहली बार आरव ने उसके बेड के पास आकर बैठकर कहा, मैं चाहूँ तो ये सब ठीक कर सकता हूँ, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक पोस्ट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा सपना शायद छिन जाए। सनिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं चाहूँ भी तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि तुमने पहले ही मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार, वार्म, फर्म और साइलेंट। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी शायद कुछ रिश्ता बन रहा है। सनिया ने आंखों से पूछा, वक्त के साथ या एक और झूठ के साथ? उस रात कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक लम्हा था जिसमें दोनों ने एक दूसरे को समझा, बिना कुछ कहे। सुबह का वक्त था, लेकिन सानिया के लिए ये किसी नए सफर का पहला दिन था। आज उसका पहला दिन था उस नए जॉब में जहां उसने इंटरव्यू दिया था। आरव ने उसे बिना कहे सब अरेंज किया था, लेकिन सानिया को इस बात का अभी भी कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपनी कॉटन की फॉर्मल शर्ट और ग्रे ट्राउजर्स पहनी और अपना बाल हल्का टाइट बन में बांध लिया। मेकअप मिनिमल जैसे हमेशा। उसका स्टाइल सिंप्लिसिटी में छुपा था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सा नर्वस ग्लो था। आरव ब्रेकफास्ट टेबल पर था, न्यूज़ पढ़ता हुआ। जैसे ही सानिया नीचे आई, उसकी नज़र एक सेकंड के लिए उस पर टिक गई। वाइट लाइट में सानिया और भी ज्यादा कंपोज्ड लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? सानिया ने कैजुअली पूछा, लेकिन उसके टोन में छुपी थी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी। आरव ने न्यूज़पेपर से आंखें हटाई और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, प्रोफेशनल, बिल्कुल वैसी जैसी सीईओज़ के बोर्डरूम्स में होती है। सानिया ने आंखों में थोड़ा सरप्राइज लेकर कहा, तारीफ, वो भी तुमसे? आरव ने कोल्ड टोन में कहा, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, गुड लक। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी सानिया अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। एलिवेटर के बटन दबाते वक्त उसने देखा, ग्लास वॉल के उस पार शहर की स्पीड चल रही थी। सब कुछ तेज, प्रिसाइज और कैलकुलेटेड था। ये दुनिया उस दुनिया से अलग थी जहां सानिया का दिल कभी प्यार के ख्वाब बुनता था। मिस सानिया, प्लीज कम इन, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। वो अंदर गई, एचआर टीम, प्रोजेक्ट लीड और बोर्ड के एक सीनियर मेंबर के सामने। प्रोफेशनलिज्म छलक रहा था, लेकिन उस सीनियर मेंबर ने उसकी प्रोफाइल देखते ही एक बार नजर घुमाई। आर यू रिलेटेड टू मिस्टर आरव मल्होत्रा? सानिया का दिल एक सेकंड के लिए थमा, लेकिन उसने कॉन्फिडेंटली कहा, आई जस्ट नो हिम प्रोफेशनली, नथिंग मोर। बोर्ड मेंबर ने सर हिला दिया। इम्प्रेसिव बैकग्राउंड, यू विल बी रिपोर्टिंग टू आवर सीईओ डायरेक्टली। उस मीटिंग के बाद सानिया का सिलेक्शन कंफर्म हो गया। शी वॉज इन। दूसरी तरफ आरव एक हाई लेवल इन्वेस्टर मीट में था। उसके आसपास के लोग सूट्स में थे, पॉलिसी ड्राफ्ट्स, फॉरेन टाई-अप्स और कॉन्फिडेंशियल मर्जर्स डिस्कस हो रहे थे। तभी एक इन्वेस्टर ने पूछा, बाय द वे आरव, वीव बीन हियरिंग अ लॉट, इज इट ट्रू यू हैव समवन स्पेशल नाउ? आरव ने एक सेकंड रुक के सिर्फ ये कहा, रूमर्स आर पार्ट ऑफ द एयर वी ब्रीथ, लेट देम फ्लो। लोग हंसे और मीटिंग आगे बढ़ गई, पर उसके पीए ने क्वाइटली आरव के कान में कहा, सर, राजीव, अजय's फ्रेंड, ट्राइंग टू डिग इनटू सानिया's बैकग्राउंड। आरव ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, इफ एनीवन क्रॉसेस द लाइन, मेक श्योर दे फॉरगेट व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। शाम में जब सानिया घर आई, तब मैंशन खाली था। आरव ऑफिस में लेट था। सानिया ने अपने रूम का डोर बंद किया और डायरी खोली, एक पुरानी आदत जो अब भी जिंदा थी। अजय अब किसी और दुनिया का हिस्सा लगता है। रोहिणी मेरी दोस्त थी, पर प्यार के बीच दोस्ती कभी जिंदा नहीं रहती। और आरव, वो तो एक राज है जिसे मैं समझना चाहती हूँ, पर पास जाने से डर लगता है। तभी डोर पे हल्की सी नॉक हुई। आरव था। तुम काफी देर से आई हो, सब ठीक रहा? उसने पूछा। सानिया ने हाँ में सर हिला दिया। जॉब मिल गई, लेकिन उन्होंने तुम्हारा नाम पूछा। आरव ने कामली कहा, और तुमने क्या कहा? सानिया, कि मैं तुमसे सिर्फ प्रोफेशनली लिंक्ड हूँ। आरव ने एक छोटी सी स्माइल दी। गुड, वैसे भी ये जो हमारा रिश्ता है वो किसी के समझने के लायक नहीं। सानिया उसके चेहरे को देखती रही। वक्त रुक गया था कुछ पल के लिए। नेक्स्ट डे कॉलेज में एक गेस्ट सेमिनार था।
इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बुलाया गया था फॉर अ बिजनेस डिस्कशन। तभी प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया, एंड नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर आरज मल्होत्रा, इंडियाज यंगेस्ट बिजनेस मैग्नेट। पूरे हॉल में शोर मच गया। स्टूडेंट्स ने फोन निकाल लिए, विस्पर्स शुरू हो गईं। अजय भी वहीं था। उसका चेहरा टाइट हो गया, जैसे किसी ने उसका स्पॉटलाइट छीन लिया हो। सानिया बैक रो में थी। उसने आंखों से सिर्फ देखा। आरव पूरे कॉन्फिडेंस में स्टेज पर चढ़ा। उसका प्रेजेंस पावरफुल था और उसका हर लफ्ज ऑडियंस को बाइंड कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट ने पूछा, सर पर्सनल क्वेश्चन, आर यू मैरिड? आरव ने आंखें उठाकर उस स्टूडेंट को देखा और एक परफेक्ट पॉज के बाद बोला, सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट प्राइवेट। सक्सेस डजंट ऑलवेज डिमांड एक्सप्लेनेशन। समटाइम्स साइलेंस इज मोर पावरफुल देन आंसर्स। हॉल में 1 सेकंड की खामोशी थी, फिर तालियां बज उठी, लेकिन सानिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका राज अब भी जिंदा था। शाम में सानिया टेरेस पर खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी। आरव उसके पास आया। तुम्हें डर लगा स्टेज पर मुझे देखकर? उसने पूछा। सानिया ने धीरे से कहा, डर नहीं, लेकिन सच छुपाते वक्त दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। आरव ने उसके करीब आके कहा, तुम और मैं, हम अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन जब तक वक्त सही नहीं होता हम एक दुनिया में नहीं दिख सकते। सानिया ने पूछा, कब होगा सही वक्त? आरव ने सॉफ्ट टोन में जवाब दिया, जब दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाने, किसी और के साथ नहीं।